नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉप इन इंडिया के अंदर। दोस्तों, हम मैथ समझ रहे हैं और आज हम चालू कर रहे हैं 10th की मैथ का पहला टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में से कहते हैं त्रिकोणमिति। अब ये आपकी कौन सी यूनिट है? जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि हम पहले त्रिकोणमिति लेंगे, तो अपने दोनों बोर्ड के में किस सिलेबस में ये है, CBSE बोर्ड में भी है और राजस्थान बोर्ड में भी है। CBSE बोर्ड के अंदर आप ये देखिए, आपको CBSE बोर्ड की जो बुक है उसकी वो आ गई होगी लिस्ट। ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 कवर करेगा। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, अपनी जो पहली वीडियो है वो CBSE बुक का चैप्टर नंबर 8 और 9 हम एक संग कवर करेंगे। और अब आ गया होगा राजस्थान बोर्ड का, तो राजस्थान बोर्ड वाले में हम कौन कौन से चैप्टर है अपने, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, 6, 7 और 8। ठीक है, ये 3 चैप्टर हम राजस्थान बोर्ड की बुक से कवर करने वाले हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, आप जिस मर्जी बोर्ड के हों, चाहे आप CBSE बोर्ड के हों, चाहे आप राजस्थान बोर्ड के हों, आपको बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस अपने हिसाब से लगाते रहिएगा। बाकी मैं एक वीडियो, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्पेशली सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा क्यों जाता है। देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री आई ये बहुत अच्छी बात है, आपको मैथ आई ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों पढ़ते हैं ये हमें हर चैप्टर का पता होना चाहिए। तो जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति नाम में ही लिखा हुआ है त्रिकोण, त्रिकोण की मिति, मिति मतलब एक व्यवस्था, एक आप मेजरमेंट कह लीजिए, है ना, किसी चीज को नापना, मापना। ठीक है, तो त्रिकोण की जो मापें होती हैं उनके आधार पर जो आपकी प्रश्नमाला तैयार होती है उसका नाम है त्रिकोणमिति। अब ये त्रिकोणमिति जो है, इसका इस्तेमाल क्या है? देखिए, भवन निर्माण के समय पर या सड़क निर्माण के समय पर आप रोड को लेवल करते हैं, तो जो रोड को लेवल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में आता है वो त्रिकोणमिति को सॉल्व करवाता है। उस त्रिभुज को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों की गणना के लिए आपको त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए। तो ये तो था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री का एक तरीके से परिचय। ठीक है, और उसका इस्तेमाल कहाँ है। अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी कॉपी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों, आप नोट्स बनाते चले मेरे साथ, नोट्स बना बना के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और पेपर से पहले बस आप मेरी कॉपी पढ़ के चले जाना। ये हम अभी के पेपरों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये लॉकडाउन खुलने के बाद जब आपका नया सेशन चालू होगा उसके बाद जो एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम आए उससे पहले अगर मेरी एक बार कॉपी देख के चले जाएंगे उतना काफ़ी होगा। बस जो मैं होमवर्क दूँ वो आपको करना ज़रूर है। ठीक है, चलिए। तो समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को ही मैं लेके चल रहा हूँ। हिंदी में बोला जाता है समकोण त्रिभुज और इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये होता क्या है? तो दोस्तों, आपने एक संरचना देखी होगी कुछ इस तरीके की। इसका नाम दे दिया हमने A, इस पॉइंट का नाम दे दिया B और इस पॉइंट का नाम दे दिया C। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा। जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, वो संभवतः, या संभवतः नहीं कहो, यहाँ पे ये कहिए कि वो निश्चित रूप से क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इफ देयर इज एनी एंगल विच द वैल्यू ऑफ विच इज 90 डिग्री देन देयर एग्जिस्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर समकोण त्रिभुज की पहचान करनी है तो कैसे पहचान करोगे? आपको देखना है कि एक कोण 90 डिग्री का होगा वो समकोण त्रिभुज ही होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सारी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है वो टिकी हुई है इस थीटा के ऊपर। ये जो अपन ने आकृति बनाई है इसको बोला जाता है थीटा। थीटा
इसको बोला जाता है थीटा। ठीक है, थीटा। तो ये जो थीटा है ये इस समकोण त्रिभुज को डिफाइन करता है, ये थीटा समकोण त्रिभुज को डिफाइन करता है। तो दोस्तों वो कैसे डिफाइन करता है, कैसे बताता है कि ये समकोण त्रिभुज है? ये जो देखिए ये थीटा मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि नीचे से ये अपना एरो चालू हुआ है, तीर चालू हुआ है और ये यहाँ पे जाके टिक रहा है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कौन सी भुजा का नाम क्या है। तो देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजा है, 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजा है, भुजा कौन सी है? AC। या फिर ये कह लीजिए सारे त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा है वो कौन सी है? AC। पूरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? AC। तो ये जो AC भुजा है ना ये आपकी कर्ण होगी, ये आपकी क्या होगी? कर्ण। तो जो AC भुजा है वो कौन सी है? 90 डिग्री के सामने कह लीजिए या फिर सबसे बड़ी भुजा कह लीजिए, और इसी को बोला जाता है कर्ण। इसी का नाम है कर्ण हिंदी में, और इंग्लिश में इसका नाम क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है ये कौन सी भुजा है? कर्ण भुजा। इसकी क्या क्या खास बातें हैं? एक तो ये 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने। दूसरी बात क्या खास बात है? 90 डिग्री के सामने होने के साथ साथ ये भुजा सबसे बड़ी भुजा है, ये भुजा सबसे बड़ी भुजा है इन समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। इसके अलावा तीसरी चीज क्या है? इसको क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज। अब कर्ण का तो पता चल गया, सर AB और BC ये दो भुजाओं के नाम भी तो बताओ। तो मैंने कहा ठीक है बताते हैं। देखिए ये एंगल यहां से दिया गया है, यहां से दिया गया है, यहां से चला और ये कर्ण की तरफ चला, यहां से गया और ये कर्ण की तरफ चला। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे दो लाइन पड़ी हुई हैं, ठीक है, दो लाइन पड़ी हुई है, लाइन एक तो ये है और एक इसी के ऊपर पड़ी हुई है। अब मैंने क्या किया, उस लाइन को थोड़ा सा घुमाया, ये मैंने उसको 10 डिग्री घुमा दिया तो इतनी ऊपर हो गई। फिर मैंने उसको 10 डिग्री और घुमाया, मतलब टोटल 20 डिग्री घुमा दिया, यहां से 20 डिग्री तो ये बना। ऐसे करके मैं उसको घुमाता गया और मैंने उसको 30 डिग्री तक घुमा दिया, नीचे से 30 डिग्री ऊपर लेके गया तो ये एक भुजा बन गई यहाँ पे और ये एक भुजा बन गई यहाँ पे। वो जो यहाँ पे भुजा पड़ी थी वो ऊपर आ गई, ठीक है, और यहाँ पे एक वर्चुअल भुजा बन गई, एक तरीके से है नहीं, दिख नहीं रही है लेकिन भुजा होगी। तो ये तो आपका कर्ण है, ये आपका क्या होगा? आधार होगा। क्यों होगा आधार? क्यों होगा आधार? क्यों होगा बेस? इसलिए होगा ये बेस क्योंकि एंगल यहां से नापा गया है, एंगल यहां से नापा गया है। इसको आसान तरीके से समझते हैं। देखिए ये बहुत दिक्कत देता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत दिक्कत देता है, बहुत परेशान करता है। ये भुजा जो है यहां से एंगल लिया गया है, ये जो भुजा है, इन दोनों जिन दोनों भुजाओं के बीच में एंगल होता है उसमें से एक भुजा कौन सी होती है? एक भुजा आधार भुजा होती है और दूसरी भुजा कर्ण होती है। ये याद रख लीजिए, यही तरीका है। जिन दोनों भुजाओं के बीच में कोण थीटा दिया जाए, जिन दोनों भुजाओं के बीच में कोण थीटा दिया जाए, उनमें से एक भुजा आधार होगी और दूसरी भुजा कर्ण होगी। अब कर्ण तो पहचानना आपको आता ही है कि भैया 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होगी, तो BC क्या होगी? आधार भुजा। BC क्या होगी? आधार। अच्छा, BC को आधार और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बेस भुजा। ठीक है, ये बेस है। अब बात करते हैं AB की। AB क्या है? तो ये भुजा आपकी कर्ण हो गई, ये भुजा आपकी आधार हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस हो गई। बची हुई जो भुजा है AB, वो क्या होगी? आपकी लंब होगी। वो क्या होगी? लंब। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो दोस्तों आप मेरे हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मेरी वीडियो यहीं पे पॉज करके और ये सब अपनी कॉपी पे लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है तो। वैसे साथ साथ लिखते रहा करिए और समझते रहा करिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है, आपको दोबारा समझनी है या आपको डिस्कस करना है, कुछ दिक्कत आ गई है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, ठीक है। तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, कोशिश करूंगा संभवतः आपको समझाने की, उसे हर हाल में समझाने की। और अगर मुझे ऐसा लगा कि इस पर नई वीडियो बननी चाहिए तो मैं वो भी करूंगा। बस आपको पूछना जरूरी है,
ठीक है, तो ये था समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि समकोण त्रिभुज है क्या। तो समकोण त्रिभुज वो है जिसके अंदर एक कोण कौन सा हो, 90 डिग्री का हो। दूसरी बात हमने क्या जानी, तीनों भुजाओं के बारे में। तो कर्ण कौन सी भुजा होगी, सर सबसे लंबी भुजा का नाम कर्ण होगा, या फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होगा। तो ये वाली भुजा कर्ण हो गई। फिर आधार कौन सी भुजा होगी, सर थीटा जिन दो भुजाओं के बीच में होता है उसमें से एक कर्ण होती है और दूसरी आधार होती है। तो ये वाली अगर कर्ण है तो ये आधार होगी, है ना। और बची हुई भुजा कौन सी होगी, सर वो लंब होगी। अब मैं कहूँगी अच्छा एक बात बताओ, ये लिखा है पी क्यू और आर, लेकिन थीटा यहाँ पे दे रखा है, तो कर्ण बताओ एंगल कौन सा है, तो 90 डिग्री का कर्ण है ना। कर्ण बताओ कौन सा है, तो आप सटाक से कह दोगे कि सर पी आर जो है ना वो कर्ण है। मैंने कहा कैसे कैसे पता लगा, तो आपने कहा सर 90 डिग्री के सामने की भुजा है, दूसरी बात है कि सबसे लंबी भुजा है, बात ठीक है। फिर मैंने बोला अच्छा आधार बताओ, तो आप बोलोगे क्यू आर है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं क्यू आर नहीं है। जिन दो भुजाओं के बीच में एंगल दे रखा होता है उसमें से एक भुजा कर्ण होती है, दूसरी आधार। तो ये वाली कर्ण हो गई, तो ये वाली आधार होगी। इस बार ये वाली आधार होगी। देख लो थीटा ने अभी यहाँ पे ये वाली कौन सी थी, लंब थी, लेकिन यहाँ पे ये आधार है। क्यों, क्योंकि इन दो भुजाओं के बीच में कौन है, इन दो भुजाओं के बीच में कौन है, और ये वाली भुजा पी क्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, आधार, पी क्यू हो जाएगी यहाँ पे आधार। और तीसरी भुजा है क्यू आर, इसको बोला जाएगा यहाँ पे लंब। इंग्लिश में बोलूं तो पी आर इज हाइपोटेन्यूज, पी क्यू इज बेस एंड क्यू आर इज व्हाट, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था। अब मूव करते हैं आगे दूसरी हेडिंग की तरफ। पहली हेडिंग ये हो गई, अब दूसरी हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं दूसरी हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इंग्लिश में, और हिंदी में है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, क्यों पढ़ेंगे हम, वो समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल आपको फ्री में अवेलेबल हो रही हैं। तो आप इतना करें कि एक तो ये करें कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे तो दो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऑल का और एक पर्सनलाइज्ड का। तो पर्सनलाइज्ड वाले को मत करना, ऑल वाले पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दूसरी बात यह है कि जितना हो सके उतना शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने फेसबुक ग्रुप्स पे, और जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड होगा, और जब संख्या ज़्यादा होगी तो पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपातों की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो दोस्तों यहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से स्टार्ट होती है। अभी जो पहले पढ़ा था वो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए बेस था, जो कक्षा 5 और 6 के बीच की बात है, जो आपको नहीं पता है। 6-7 में आपने इतने ध्यान से नहीं पढ़ा है, भूल गए होंगे, इसलिए वो पढ़ाया था। यहाँ से त्रिकोणमिति आपकी चालू होती है। तो पहले जो रेशियोज के नाम बता दे रहा हूं, तो यहाँ पे बोर्ड पे 6 थीटा लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब एक बात आपको याद रखनी है कि हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ये ऐसे ही मिलते हैं। ये हिंदी में इनका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, ये कॉट थीटा है, ये सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि आप इन्हें इन्हीं क्रम में याद कर लीजिए। ये 6 ही प्रकार के थीटा होते हैं, लेकिन आपको इसी क्रम में याद करने। क्यों, उसका यूज मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसे इसी क्रम में याद रखें। कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 हैं। अब मैंने क्यों कहा कि इनको आपको क्रम से याद रखना है, वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे अगली क्लास आएगी तो और अच्छे से समझ में आएगा, और इस क्लास में भी कुछ समझ में आ जाएगा। इनकी एक मान होता है, इनका एक मान होता है। वो मान कहाँ से आता है, वो आता है आपके समकोण त्रिभुज से। कहाँ से, समकोण त्रिभुज से, जो पहले पढ़ा था वो इसीलिए पढ़ा था, इनका मान निकालने के लिए उसको पढ़ा था। तो पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं अपन। ये छोटा सा समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, जिसका नाम है ए, बी और सी। ठीक है, इसके अंदर एक एंगल है, इसके अंदर एक एंगल है, और ये एंगल इन दो भुजाओं के बीच में बना हुआ है। ठीक है, कैसे पता समकोण त्रिभुज है, सर ये वाला कोण ना 90 डिग्री है। देखिए 90 डिग्री का कोण कैसा होता है, ऐसा। ये एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन होती हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, एल शेप बनता है। तो यहाँ पे एल बन रहा है ना, इसका मतलब वो लिख के दे दे 90 तो अच्छी बात है, ना लिख के दे तो भी ये समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, और दो भुजाओं के बीच में कोण है। तो अब आप मुझे बताइए, आप मन में सोचिए कि भाई कर्ण कौन सा है। अगर हम देखें कि कर्ण कौन सा है, तो ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण है।
90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण है। और दो भुजाओं, जिन दो भुजाओं के बीच में थीटा बना होता है उसमें से एक कर्ण होती है, और तो दूसरी कौन सी होती है? आधार। दूसरी कौन सी होती है? आधार। ये आधार भुजा है। और बची हुई भुजा कौन सी हो जाएगी? लंब। बची हुई भुजा कौन सी हो जाएगी? लंब। ये लंब भुजा हो गई। अब इंग्लिश में बोलूं तो इट इज हाइपोटेन्यूज, इट इज बेस एंड इट इज व्हाट? परपेंडिकुलर। नाउ जो आपका साइन थीटा होता है, इनके सबके मान निकालने के लिए आप एक ट्रिक याद कीजिए। एक ट्रिक याद कीजिए, एल ए एल बटे के ए। एल ए एल बटे के। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? लाला के कक्का, है ना, इसको याद करने का तरीका है लाला के कक्का। ये ट्रिक है, लाला के कक्का। अब आप कहेंगे कि सर ट्रिक क्यों याद करा रहे हो, क्या करोगे? मैं ये कहूंगा ये है ना, लाला के कक्का नहीं लिखा हुआ है, ये इनके मान लिखे हुए हैं। आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो। मैं कहा नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। देखिए ये जो एल है ना, इसके नीचे लिखो साइन। अब मैंने बोला था ना आपको ये क्रम में याद करने, तो कैसे क्रम में याद रखोगे? ये आपका साइन हो गया एल, ये आपका हो गया साइन। फिर उसके बाद क्या है? कॉस, तो ये हो गया आपका कॉस। उसके बाद क्या है? टेन, तो ये दूसरा वाला एल क्या हो गया आपका? टेन। इसके बाद क्या है? कॉट, तो ऐसे ना या वैसे आ रहे हैं, ये क्या हो गया आपका? कॉट। फिर क्या है? सेक, तो ये वाला क्या हो गया आपका? सेक। और इसके बाद क्या है? कॉसेक, तो ये वाला क्या हो गया आपका? कॉसेक। तो क्रम से क्यों याद किए थे सर? क्रम से याद इसलिए किए थे क्योंकि हमें इसमें लिखना था। कैसे था क्रम? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो ये हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। और ट्रिक क्या है? लाला के कक्का। ट्रिक क्या है? लाला के कक्का, एल ए एल बटे के। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सिंपल सा हम एक लॉजिक लगाएंगे इनके मान निकालने के लिए। ठीक है, तो मान कैसे निकालेंगे? साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा के नीचे क्या लिखा हुआ है? एल बटे के। क्या लिखा हुआ है? एल बटे के, तो यहां पे लिख दो एल बटे के। अब इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों देखो, एल बटे के लिखा हुआ है ना, तो इंग्लिश मीडियम वाले आप भी इसे कर्ण, लंब और आधार के रूप में याद कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा? बस ये तीन शब्द हिंदी की याद कर लो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, कर्ण, लंब और आधार। इसको हाइपोटेन्यूज, वो हो गया आपका परपेंडिकुलर एंड दैट इज योर बेस। अब एल बटे के लिख दिया। क्यों लिख दिया? साइन का मान निकालना है, तो साइन के नीचे क्या है? एल है और के है। ये इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, एक ही साइन देखेंगे बस हम। साइन निकालना है तो बाकी सबको भूल जाओ। साइन के नीचे क्या क्या लिखा हुआ है? एल लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, तो एल बटे के। एल का मतलब लंब, एल से क्या बनता है? ला। ला, एल मतलब ला, तो ला मतलब लंब, तो ये हो गया लंब बटे के मतलब कर्ण। का कैसे बनता है? के से, तो के मतलब कर्ण, और इसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर, इसके बाद चलते हैं अगले वाले की तरफ, दैट इज कॉस थीटा। तो देखिए साइन देखा था आपने, ऐसे ही कॉस देखना है। कॉस के अलावा आप कुछ मत देखो। ठीक है, कॉस के नीचे क्या लिखा हुआ है? ए बटे के। ए बटे के, बाकी सब भूल जाओ, बस कॉस के नीचे वाला याद रखो, ए बटे के। तो कॉस हो गया आपका ए बटे के। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है, आधार को बोलते हैं बेस और कर्ण को बोलते हैं अगेन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इन्हें कर्ण, लंब और आधार के रूप में याद कर लें, जिससे कि ट्रिक लग सके। बस इतनी सी चीजें याद कर लो, हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये ट्रिक लग जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं टेन थीटा की तरफ। तो टेन थीटा क्या है? एल बटे ए। एल बटे ए, देखो टेन थीटा के नीचे क्या लिखा है? एल और ए लिखे हुए हैं, तो एल बटे ए। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार।
मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक तो इसे क्रम से याद रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और दूसरा ये लाला के कक्का, एक बार ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे, पहले तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। और ये इससे आसान तरीका मिल ही नहीं सकता है, मिल ही नहीं सकता है, आपको कहीं नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कॉट थीटा की तरफ। तो अब देखिए कॉट का लिखा हुआ है नीचे, अभी तक चीजें ऊपर लिखी हुई थी और निशान बन रहा था ऊपर से नीचे की तरफ वाला, ये तीर का निशान कैसा था, नीचे वाला। तो अपन ऊपर से नीचे पढ़ रहे थे, पहले एल बोल रहे थे फिर ए बोल रहे थे, एल ए, लेकिन अब निशान बना हुआ है नीचे से ऊपर। कहां से, नीचे से ऊपर। तो कॉट थीटा को क्या बोलेंगे, ए, नीचे मतलब नीचे से ऊपर जाना, तो नीचे क्या है ए और ऊपर क्या है एल, तो ये हो गया ए बाई एल, ए बटे एल, ए फॉर आधार एंड एल फॉर लंब। इसके बाद चलते हैं सेक थीटा की तरफ। तो अगला वाला है सेक थीटा। सेक थीटा के नीचे क्या है, के और ए, तो के बटे ए, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। इसके बाद कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में भी नीचे से ऊपर के बटे एल, दैट इज के बटे एल, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब। तो दोस्तों ये था आपका दूसरी हेडिंग आज की, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। कल मैं ये चाहता हूँ कि आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि कल आपको ये सारे याद हों, क्योंकि जब आपको ये याद होंगे, जो मैंने आज बताया है पूरा आपको याद होगा, तब आपको कल मैं जब सवाल करवाऊंगा तो वो सवाल करने में होगी आसानी, वरना ये होगा कि आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप लोगों के हाथ में से निकल जाएगा और आप सीख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये सब आप याद कर लेना, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है आज की वीडियो, पहली वीडियो अपलोड की है मैंने सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके उतना शेयर करना, शेयर पे विशेष ध्यान रखना। जाहिर सी बात है जितने स्टूडेंट होंगे उतना पढ़ाने में आनंद आएगा। और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, लेकिन अब अगली वीडियो आपकी कल नहीं आएगी, परसों आएगी, है ना। अगली वीडियो कल नहीं आएगी, परसों आएगी। मैं आपको टाइम टेबल समझाने के लिए एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप टाइम टेबल देख सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।